धरती और चांद यानी सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब हम इस सुंदर नज़ारे को देख पाते हैं। यह ग्रहण दो प्रकार का होता है, चलो देखें। जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, तब वह सूरज की किरणों को धरती पे गिरने से रोक देता है। धरती का वह हिस्सा जहां पर वह किरणें गिर नहीं पाती, वहां पर चांद की परछाई पड़ती है और उस जगह के लोग सूरज को देख नहीं पाते। इसे सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स कहते हैं। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। यह शुरुआत की पोजीशन है अर्थ के और मून के घूमने के कारण। अब क्योंकि मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, घूमते घूमते वह सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। और अब देखो अर्थ पे कैसे मून की शैडो पड़ रही है, और इसी कारण धरती के वे लोग सन को देख नहीं पाते। सोलर एक्लिप्स के अलग अलग रूप होते हैं, क्योंकि अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है और मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है। अगर चांद सूरज की किरणों को पूरी तरीके से रोक लेता है तो उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगर सूरज की किरणें एक रिंग के शेप में दिखाई देती है तो उसे एन्युलर एक्लिप्स कहते हैं। यह जब होता है जब मून अर्थ से बहुत दूर होता है और वो सन की किरणों को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता। और अगर सूरज का एक भाग ही छुप जाता है उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और अब देखते हैं जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो क्या होता है। धरती सूरज की किरणों को चांद पर पड़ने नहीं देती और हमें चांद दिखाई नहीं देता। इसे चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स कहते हैं, और ये फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन ही आता है। अगर धरती की परछाई चांद को पूरी तरीके से ढक लेती है तो उसे टोटल लूनर एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ये चांद के एक हिस्से को ही ढकती है तो इसे पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। यह कैसे होता है इस वीडियो में देखते हैं। देखो मून कैसे अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, और हाँ, इस पोजीशन में अर्थ सन और मून के बीच में आ गया है और अर्थ से मून दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सूर्य की रोशनी मून तक पहुंच नहीं पा रही और मून की खुद की तो कोई लाइट नहीं होती। इसीलिए धरती के लोग मून को देख नहीं पाते। और ये लूनर एक्लिप्स ज्यादा समय नहीं रहती, क्योंकि मून तो धरती के आजू बाजू सदैव घूमता रहता है। शीघ्र ही मून इस सीधी रेखा से बाहर आ जाता है और फिर वह दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उस पर पड़ने लगती है और रिफ्लेक्ट होके अर्थ के लोगों को मून दिखाई देने लगता है। और घूमते घूमते कुछ समय के बाद मून फिर से फुल मून हो जाता है। तो हमने देखा, अगर मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और अगर अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि सन भी कभी कभी अर्थ और मून के बीच में आ जाए? सोचो सोचो सोचो, अर्थ कैसे सन के आजू बाजू घूम रहा है और मून कैसे अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है। इसे एक पेपर पर ड्रॉ करके देखो और सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। नहीं, ये नहीं हो सकता कि सन अर्थ और मून के बीच में आ जाए। यह इसलिए है क्योंकि अर्थ और सन के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू अर्थ और मून के बीच की दूरी। इसलिए मून धरती के आजू बाजू घूमता रहता है और धरती भी सन के आजू बाजू घूमती रहती है, पर मून घूमते घूमते इतना दूर नहीं जा सकता कि सन अर्थ और मून के बीच में आ जाए। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। फिर मिलेंगे, बाय बाय।